अस्सलाम वालेकुम। सब अब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मैं एक न्यू जॉब अनाउंसमेंट के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं पाकिस्तान आर्मी की जॉब के बारे में बात करूँगा। पाकिस्तान आर्मी में एज आ कमीशन्ड ऑफिसर FSC बेस पर जॉब अनाउंस हुई हैं, जिसके बारे में आज हम तफसील के साथ बात करेंगे और मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताऊँगा कि आप लोगों को क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताऊंगा और इंशाअल्लाह ये भी बताऊंगा कि ये जॉब हासिल करने के बाद आप कितनी सैलरी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। मैक्सिमम लोग होते हैं जो अपनी वेबसाइट के ऊपर बता देते हैं कि ये ऐड आया हुआ है या ये वीडियो है। एक तो वो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाते हैं और दूसरे नंबर पे फिर जो व्यूवर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि हमने कैसे अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करने का ओवरऑल जो भी तरीका है आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर बताऊंगा। सबसे पहली बात, मैक्सिमम लोग होते हैं पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो उनको जॉब का पता नहीं चलता है कि यहाँ पर जॉब कहाँ पर शो होती है। तो आप लोग जैसे ही पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को जॉब नहीं मिलने वाली। तो जॉब कौन सी वेबसाइट पर मिलेगी? पाकिस्तान आर्मी की एक और वेबसाइट है joinpakarmy.government.pk। ये पहले नंबर पर आप लोगों को ये वेबसाइट शो भी हो रही है और दूसरे नंबर पर pakistanarmy.government.pk। दूसरे वाली नहीं, पहले नंबर पे जो है joinpakarmy.government.pk। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिस पर जॉब अनाउंस की हुई है। तो इसमें ये देखें डिफरेंट किस्म के एड्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले PMA लॉन्ग कोर्स है, उसके बाद टेक्निकल कैडेट कोर्स है, देन ICTO एंड देन लेडी कैडेट कोर्स, उसके बाद आर्मी मेडिकल कैडेट है, आर्मी नर्सिंग सर्विसेज हैं, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। पाकिस्तान आर्मी के मतलब जो भी जॉब अनाउंसमेंट होती हैं आप यहाँ वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जितनी भी ये डिफरेंट किस्म की जॉब बताई हुई हैं इनकी डिटेल अगर आप देखना चाहें तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं हम अपनी आज की जॉब अनाउंसमेंट की तरफ। यहाँ पर जैसे ही आप लोग टॉप पर आएंगे तो टॉप पर आप लोगों को PMA लॉन्ग कोर्स 153 इसकी अनाउंसमेंट मिल रही है। नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी है, व्यू डिटेल का ऑप्शन भी है। अगर आप लोगों ने डिटेल चेक करनी है तो व्यू डिटेल के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन किया है तो ये देखें यहाँ पर एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट है और उसके बाद एज लिमिट 17 से 22 साल है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 मंथ की रिलैक्सेशन भी, अगर 17 साल से 3 मंथ कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 22 साल से 3 मंथ ज़्यादा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने 2 ईयर्स ग्रेजुएशन की हुई है उनके लिए 1 साल की कंसेशन है, और उनके लिए ऐसे ही 3 मंथ की रिलैक्सेबल हैं। वो लोग 3 मंथ पहले भी अप्लाई कर सकते हैं और 23 साल से अगर 3 मंथ ज़्यादा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये जो आपकी है एज लिमिट 1 मई 2024 तक की हो रही है, बात कर रहे हैं हम। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन 4 ईयर है तो आप लोग 17 से 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 मंथ वाली कंसेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑलरेडी आर्मी सर्विंग सोल्जर्स हैं वो 17 से 25 साल अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए भी 3 मंथ की कंसेशन नहीं है। आप लोगों के FA FSC या इसके बराबर जो आपकी डिग्री है उसमें आपको मिनिमम 55 मार्क्स चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने BA BSc और या BS ऑनर्स में 60% मार्क्स हासिल किए हैं, तो अगर उनके FSC में 50% मतलब 50% मार्क्स हैं तो वो भी इस काबिल हैं कि वो PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अभी बात रही पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने या ये जॉब हासिल करने के बाद आप कौन से स्केल या कौन से रैंक पर जॉब कर सकते हैं। तो ये 17 स्केल है और इसका जो रैंक है आर्मी में वो एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट है। तो ये थी हमारी आज की बातें। मज़ीद चलते हम आगे क्या हमने अप्लाई कैसे करना है। एक तो यहाँ पर आप ज्वाइन नाउ का बटन देख रहे हैं, अगर यहाँ पर क्लिक करें तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं क्लिक करना है तो हम बैक चले जाते हैं। जैसे ही बैक आते हैं यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फील्ड ओपन हो जाएगा। ये देखें, इसके पहले फील्ड में पीएमए लॉन्ग कोर्स 153 है, उसके बाद फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपने ब्राउज़र में जाकर अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोगों का फ़ोटो है। यहाँ पर अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, इसका वो कह रहे हैं साइज़ नॉट मोर देन 300 KB इन JPEG JPG फॉर्मेट। एक तो मतलब ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों ने अपना सेंटर सिलेक्ट कर लेना, जो भी सेंटर है। अगर मैं यहाँ पर लाहौर सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। फुल नेम के बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर 11 अक्टूबर 2001 मैंने कर दी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, लाहौर। आपका CNIC नंबर क्या है, CNIC नंबर ऐड करने के बाद आप लोगों ने मदर टैग ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है आपकी ज़बान कौन सी है। तो अगर पंजाबी है तो आप लोगों ने पंजाबी लिखना है, सराइकी है तो सराइकी, सिंधी जो भी है। यहाँ पर मैं उर्दू सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने जेंडर बताना है। तो जेंडर आप लोगों का मेल आएगा, क्योंकि ऊपर नाम हमने मेल का डाला है, इस वजह से ऑटोमेटिकली हमें मेल शो रहा। और वैसे भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेल ही शो होगा, क्योंकि ये सिर्फ इसमें मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने अपना रिलीजियस सिलेक्ट कर लेना है, इस्लाम है। उसके बाद आपका सेक्ट कौन सा है, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी। तो यहाँ पर मैं सुन्नी सिलेक्ट करता हूँ। आपकी कास्ट क्या है, आप कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर मैं सैयद फैमिली रख देता हूँ। उसके बाद सब कास्ट है। अब इस सैयद में काफ़ी सारे आ जाते हैं, नकवी सैयद है, बरेलवी है, सॉरी नकवी हैं। उसके बाद बुखारी हैं, काज़मी हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ये मैं कोई भी एग्ज़ाम्पल के तौर पर फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ। ये मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल लिखना है। तो ये मैंने ईमेल लिख दिया। ईमेल के बाद आप लोगों ने यहाँ पर बताना है आपकी प्रीवियस, मतलब आपने अगर पहले अप्लाई किया इसमें तो आप रिकमेंड हुए हैं, नॉट रिकमेंड हुए हैं, या फिर फेल हुए हैं इनिशियल में, जो भी है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बताना है। नॉट रिकमेंड हुए हैं तो नॉट रिकमेंड बताना है। अगर फेल हुए हैं इनिशियल में तो आप लोगों ने फेल बताना है। रिकमेंड नॉट रिकमेंड कब होता है, जब आप इनिशियल पास करके ISSB में चले जाते हैं तो वहाँ पे जस्ट रिकमेंड और नॉट रिकमेंड होता है। तो अगर आप ISSB तक गए हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने रिकमेंड और नॉट रिकमेंड बताना है। अगर इनिशियल में फेल हुए हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने इनिशियल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्रोविंस आपका कौन सा है, पंजाब है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, लाहौर है। तो यहाँ मैं लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तहसील आपकी कौन सी है, लाहौर सिटी है, लाहौर कैंट है, या फिर नीचे अगेन लाहौर कैंट ही आ रहा है। तो लाहौर सिटी तहसील है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, डोमिसाइल भी मेरा लाहौर का ही है। तो यहाँ पे आप अर्बन या हैं या रूरल हैं। उसके बाद आपका पोस्टल कोड क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने लाहौर का पोस्टल कोड लिख लेना है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। उसके बाद
जो आपका करंट एड्रेस है उसका पोस्टल कोड आपने लिखना है। मैं यहाँ पे 35 का कर देता हूँ और ये पोस्टल कोड आप गूगल पर जाकर अपने सिटी का सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखना है। मैं जस्ट डिस्ट्रिक्ट लिख रहा हूँ। याद रहे मैं जस्ट डिस्ट्रिक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखना है। उसके बाद एजुकेशन की जो डिटेल है वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करनी है। और उसके बाद अगर स्पोर्ट्स या गेम्स हैं तो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। नेशनलिटी आपकी कौन सी है, पाकिस्तानी है या फिर अदर है। अगर अदर है तो आपके पास अगर पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पर आप लोगों ने पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट की टाइप लिखनी है, ऑफिशियल है, आर्मी है या फिर डिप्लोमेटिक है। जो भी है टाइप आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ इशू कौन सी है, प्लेस ऑफ इशूस कहाँ से आप लोगों को इशू हुआ है ये। उसके बाद कुछ एक एकेडमी है। अगर आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कोई एकेडमी आप लोगों ने ज्वाइन की है तो वो आप लोगों ने यस या नो में बताना है। अगर यस आप लोग करेंगे तो इन नेम ऑफ कोचिंग एकेडमी, यहाँ पर एकेडमी का नेम लिखेंगे और एकेडमी का एड्रेस लिखेंगे। और फीस सबमिटिंग फॉर कोचिंग एकेडमी, जो आप लोगों ने कोचिंग एकेडमी के लिए फ़ीस सबमिट की थी वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मेरा एरर आया, एरर इस वजह से आया क्योंकि मैंने इसमें से काफ़ी को छोड़ा हुआ है। मैं अगेन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रेजुएशन है, ये दो चीज़ें रहती हैं, मैं इसको फिल आउट कर लेता हूँ। क्वालिफ़िकेशन मेरी है मास्टर में सिलेक्ट करता हूँ, बैचलर कर लेते हैं। BScs। उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी थी, नस्ट। आपका पासिंग ईयर कौन सा है, 2021। रोल नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी या जहाँ का भी रोल नंबर है वो आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पर ग्रेड बी करता हूँ। परसेंटेज आपकी क्या थी, मेरी तकरीबन 85%। रिज़ल्ट स्टेटस आप लोगों का क्या था, पास हैं या फेल हैं या फिर अभी तक रिज़ल्ट वेट में है। CGPA आपकी कितनी बन रही थी। अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री हासिल की है या फिर मास्टर तो वो CGPA होता है। अगर आप लोगों ने FSA किया तो वो CGPA में कैलकुलेट नहीं होती है। 5-6 है। इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम था या फिर उर्दू मीडियम है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कौन सा था ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐड हो गई है। तो आप लोगों ने यहाँ पर फिर स्पोर्ट्स में ऐड करना है। तो आप लोग जैसे स्पोर्ट्स में ऐड, स्पोर्ट का नाम आप लोगों ने लिखना है जो भी आप स्पोर्ट करते हैं। क्रिकेट है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो हम कॉलेज लेवल कर लेते हैं। यहाँ पे अवार्ड में मैं रनर अप करता हूँ। उसके बाद इंटर नंबर ऑफ ईयर्स यू प्लेड, कितने साल आप लोगों ने क्रिकेट खेली है, 3 साल। पोजीशन एंड टीम इंटरजर, पोजीशन एंड टीम, कौन सी पोजीशन पे आप लोग बैटिंग करने आते थे या कंटेन अल्फ़ाबेटिकल, मतलब आप लोग सॉरी इसमें ये बताना है बैट्समैन थे या फिर आप बॉलर थे। तो यहाँ पे मैं बैट्समैन लिख देता हूँ। ओके करते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा क्रिकेट का फील्ड भी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी भी हमारे बीच में से कुछ रहते हैं, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कौन सा फील्ड हमारा रहता है। तो मोस्टली हमारे फील्ड सारे हो गए, लेकिन मुझे लगता है ये हमारा पिक्चर का इशू है क्योंकि जो हमने पिक्चर अपलोड की है वो
उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई अगर कम साइज़ वाली है तो मैं इसको एक दफ़ा अपलोड करके देखता हूँ ये अपलोड होती है या नहीं होती। शुड बी लेस दैन 3 KB। तो ये भी हमारी सिलेक्ट नहीं हुई है क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है जो पिक्चर्स में अभी कर रहा हूँ। तो इनका साइज़ आप लोगों ने कंप्रेस कर लेना है। साइज़ कैसे कंप्रेस करेंगे, आप लोगों ने जाना है गूगल पे, वहाँ पे आप लोग इसको सर्च आउट करेंगे तो आप लोगों के सामने कोई ना कोई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके थ्रू आप लोग इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, पासपोर्ट नहीं है हमारा, नो है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंडेटरी फील्ड्स इन द फॉर्म मस्ट बी फील्ड टू फर्दर। तो इसमें वही हमारा इशू आ रहा है इसका पिक्चर वाला। तो आप लोगों ने यहाँ पर पिक्चर साइज़ कम करके लगा देनी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा और आप लोगों के सामने आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद अगर किसी को समझ नहीं आई है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूँगा। अल्लाह।